हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, सब मज़े में चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह सुबह बारिश की बूंदें आ गई ना, तो हमें इस बूंदों को देख के गाना याद आ गया। क्या ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे। यार तुम मुझे ढूंढो या मैं तुझे ढूंढूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल आज मैं ढूंढने वाला हूँ दूध से मक्खन को। मतलब हम दूध से क्रीम को ढूंढ के निकालेंगे और बारिश की बूंद भी डालेंगे। और वो कौन सी बूंद होगी? आपके टैप का जो पानी होगा या फिर आपका जो नल होगा उसका जो पानी होगा, वो बूंद होगी। तो जैसा कि आप मेरे इस सॉन्ग से समझ गए होंगे कि आज बारिश की बूंदों से हम मक्खन निकालने वाले हैं। और वो मक्खन जो आप घर पे यूज़ करते हैं, आपने सुना भी होगा कि हम लोग रोटी में मक्खन लगा के खा रहे हैं। ठीक है, और क्रीम भी आती है। इस समय अमूल वालों ने भाई साहब हर एक चैनल पे इतना ऐड दे दिया मक्खन का, मक्खन का, मक्खन का। मैं तो परेशान हूँ, क्या वो फ्री में दे रहे हैं क्या? या फिर उन्होंने तबेला खोल रखा है। तो जैसा भी होगा आप पूछ करके हमें बताइएगा कमेंट में कि उन्होंने किस तरह से इतना मक्खन बनाया। तो फिलहाल आज हम आपको मक्खन बनाना बताते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप कह सकते हैं ये दादी माँ की एक्टिविटी है। घर पे दादी माँ होती है ना, या फिर मम्मी होती है, आंटी होती है, तो क्या बनाती, मक्खन बनाते हैं। आप जानते होंगे एक छाछ होता, मट्ठा। तो ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो पीना भी पसंद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे साइंटिफिक टेम्परा का, कि साइंटिफिक टेम्परा का यूज़ करके हम मक्खन को निकालते हैं दूध से, और वो क्यों निकलता है, और क्यों निकलने के बाद ऊपर ही तैरता, क्यों नहीं सेटल हो जाता। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा, सॉरी इस डिस्कशन में मिलेगा। इस डिस्कशन के लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। इस एक्टिविटी को हम अपने किचन में भी कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी को डेलीज पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए उस एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी का है क्या है कि हम कैसे मिल्क से मक्खन को, मतलब कि क्रीम को कैसे निकालते हैं या बटर को कैसे निकालते हैं। तो हमारी एक्टिविटी ये कहती है, अगर हमें क्रीम को निकालना है दूध से तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले थोड़ा सा क्रीमी दूध लेना पड़ेगा। क्रीमी दूध का मतलब ये है कि आप ऐसा दूध मत ले लीजिएगा जिससे पहले से ही क्रीम निकाला जा चुका हो। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप और फेयर लवली डाल के तब ले लेना, हाँ कह देना हाँ क्रीमी क्रीमी हो गया, नहीं नहीं नहीं। और लड़के क्या करेंगे, फेयर एंड हैंडसम डाल देंगे, कह देंगे हाँ क्रीमी तो दूध हो गया, सर ने तो बोला था क्रीम डाल के लाना है। नहीं भाई, हम ये कह रहे हैं प्योर दूध लेना है। ठीक है, प्योर दूध लेने के बाद आप उसे अगर लैब में कर रहे हैं तो आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे। अगर आप कहीं और कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, तो किसी जार में ले लेंगे या फिर किसी बेसल में ले लेंगे। और तो इसके बाद आप क्या करते हैं, उसको मैकेनिकली एजिटेट करते हैं। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होती है, आपने देखा उसकी चक्कर गिननी होती है, एक बार इधर घूमती फिर इधर घूमती। तो कपड़े में क्या करती है, एजिटेशन काम करती है, मतलब उसे झिझोलती है। तो यही क्रिया क्रिया जो होती है हमारे घर पे भी करते हैं, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और जिस मशीन के द्वारा करते हैं वो क्रिया, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ठीक है, तो आप फिर से सुन लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर पे मट्ठा मारा जाता है, तो एक खैलर होती है ना आपके घर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। क्यूरिंग ऐसे जब खैलिंग करते हैं, और जब वो मशीन से करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन उस मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होता है, फ्यूगेशन नहीं होता। तो चलिए आपको बताते होता क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ पे सारा डाटा पहले से लिख दिए हैं, टेक अ सम क्रीम फुल मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, नाउ वी टेक सेंट्रीफ्यूग मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, मतलब कि अब उसे हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूग करेंगे, ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे। मशीन में भी वही होता है, मशीन उसे बहुत ज़्यादा खखोल देती है, मतलब कि उसे हिला डालती है, इधर बहुत ज़्यादा हिला डुला देती है। पर उसमें होता क्या है, एक्चुअली उसमें होता ये है कि जो दूध के अंदर हमारा बटर होता है, क्रीम होता है ना, ये थोड़ा सा ऑयली होता है। कैसा होता है, ऑयली होता है। और आपको पता है ऑयल जो होता है वो पानी से कम डेंसिटी रखता है, इसलिए पानी के ऊपर तैरता है। तो क्या होगा कि पानी से और ऑयल में कभी जमती नहीं भाई साहब, उसमें क्या होता है, रिपल्शन। तो आपने देखा होगा जब दादी माँ ऐसे ऐसे खैलाई करती हैं तो मक्खन नहीं निकलता, कहती लाइए थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या हुआ, वो पानी नीचे जाएगा, दूध में मिलेगा, फिर वो क्या करेगा, वहाँ से ऑयल को रिप्लेस कर देगा। ऑयल मतलब फैट बटर क्रीम को रिप्लेस कर देगा। तो जब वो रिप्लेस करेगा तो कहाँ आएगा, ऊपर। ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि हमारे जो क्रीम है उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। तो आपको भी पता होगा क्लास 6 से जिन सब्सटेंस, फ्लोटिंग ऑफ सब्सटेंस एक चैप्टर था,
तो उसमें जो सब्सटेंस वेट में हल्का होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो लोग ऊपर तैरते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड के कंपेरिजन में, वो लिक्विड में डूब जाते हैं। तो यहाँ हमारे जो कह सकते हैं कि बटर की या क्रीम की डेंसिटी होगी, वो हमारे मिल्क की डेंसिटी से कम होगी, मतलब वो मिल्क के वेट से हल्का होगा, इसलिए वो क्या करता है कि ऊपर तैरने लगता है। चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है कि पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिल्क लेंगे जिसमें क्या होगा, क्रीम होगा। उस क्रीम के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, मैकेनिकल एजिटेट करेंगे, मतलब वो सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी हो सकती है, या फिर आपकी घर की भाषा में खैलर हो सकती है। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद फिर से एक बार एजिटेट करते हैं, तो मक्खन ऊपर आ जाता है। जब मक्खन ऊपर आ जाता है तो हम लोग हाथ से ऐसे उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो रिफाइनिंग की जाती है, आप जानते होंगे, उसको बहुत देर तक गर्म करते हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो निकल जाता है। बाकी प्योर मक्खन जो घी के फॉर्म होता है, घी के फॉर्म में, उसे आप घर पे रख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में देखते हैं। हमने कहा कि आपने क्या लिया, एक छोटा सा जार लिया, इसमें क्या भर दिया भाई साहब, आपने मिल्क भर दिया, ठीक है। मिल्क भरने के बाद आपने कहा तो हम आज मट्ठा मार के ही रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसे खैला नुमा होता है स्ट्रक्चर, ऐसे होता है। तो आप इसको लेकर के क्या बोलेंगे, एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एक बार इधर घुमाते हैं, दूसरी बार इधर घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना। तो जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, मिल्क के पार्टिकल में थोड़ा सा मैकेनिकल एजिटेट होता है, और जो भी यहाँ पे मिल्क के पार्टिकल में क्रीम छुपी होती है वो आकर के जमा होने लगती है हमारे इस सरफेस पे। इस सरफेस पे जमा होती है। ऐसा क्यों होता है, मिल्क क्यों नहीं ऊपर आता, तो इसका जो मिल्क क्रीम है, इसकी जो डेंसिटी होगी क्या होगी, डेंसिटी बहुत लो होती है, इसलिए ये ऊपर तैरता है। तो इतनी सारी प्रोसीजर थे। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है ना, इसका यूज हम अपने यहाँ लैब में भी करते, लेबोरेटरी में करते, डायग्नोस्टिक में। जैसे आपने कभी यूरिन की या ब्लड का सैंपल निकलवा के जांच कराया होगा, तो फिलहाल आपने सैंपल तो निकाला था लेकिन देखा नहीं था वो कैसे जांच किया गया ना। तो जब आप कभी पैथोलॉजी सेंटर में अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग यूरिन से कुछ चीज़ें उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप कभी अंदर गए हो तो देखोगे कि कभी कभी टेस्ट ट्यूब में 2-3 लेयर बन जाती है, 2-2 लेयर ऊपर कुछ अलग होता है। तो उससे जो सैंपल में से हम लोग सीरम निकालते हैं, ठीक है, सीरम निकालते, उस सीरम से जांच करते। तो उस सीरम को भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन से ही निकालते। पहले क्या करते हैं, ब्लड का कोई सैंपल ऐसे टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ऐसे जैसे हमने यूरिन ले लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल डाल देते, ठीक है, कोई केमिकल डाल देंगे। जब केमिकल डालेंगे तो कुछ देर बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा एक रोल वाली मशीन होती है, ऐसे ऐसे उस पर बंद करके ब्लड को रख देते, ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना, ऐसे ऐसे। तो क्या कराता है वो भाई, सेंट्रीफ्यूग कराता है। उसके बाद आप देखेंगे ना कि यहाँ पे एक सीरम का लेयर आ जाएगा। कुछ देर बाद जब आप इसे अनडिस्टर्ब करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा, एक लेयर आ जाएगी। और ये लेयर क्या होगी, जैसे ये क्रीम की लेयर थी, ऐसे सीरम की लेयर है, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे किसमें, जांच के लिए, ब्लड के जांच के लिए या फिर यूरिन के जांच के लिए। अगली जो हमारे इसका जो यूज़ होगा, ये हम कह सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या है, ये एप्लीकेशन है। क्या हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, डायग्नोस्टिक करने में, मतलब कि यूरिन के या ब्लड के जांच के लिए करते हैं, इसमें सीरम निकालते हैं। दूसरा यूज़ क्या है, हम इससे क्रीम बटर को निकालते हैं, जिसका यूज़ हम अपने किचन में करते हैं। और कैसे करते हैं, च्यूरिंग के द्वारा। च्यूरिंग मतलब मथनी होती है ना, मथनी, ऐसे ऐसे उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में इतना ही। अगली एक्टिविटी में हम बात करने वाले हैं, हम लोग सेपरेट करेंगे 2 इमिसिबल लिक्विड को, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा फिगर के साथ, और भी जो भी नोट्स होगा हम आपको भेज देंगे आपके ग्रुप में। चलिए, अगली एक्टिविटी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप सोच करके भी खूब आनंदित हो जाएंगे। थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, हम आपको बताते हैं उस एक्टिविटी में करना क्या है। हम आपको समझा देते हैं हाउ टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड ना, हाउ टू सेपरेट टू इमिसिबल टू इमिसिबल लिक्विड।
हाउ टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। और थोड़ी सी स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है, हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ आ भी नहीं रहा है। हाउ टू सेपरेट, हाउ टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड, टू इमिसिबल लिक्विड, टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब दो अमिश्रित लिक्विड को कैसे हम सेपरेट करते हैं। एक्चुअली इसके लिए ना हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क में एक एपरेटस होता है, उससे हम निकालते हैं। इसमें जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो डेंसिटी का प्रिंसिपल काम करता है। अब आप कहोगे ये डेंसिटी का प्रिंसिपल क्या है, तो अभी हमने बताया फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट या कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर तैरता है, इसका मतलब जो लिक्विड तैर रहा है उसकी डेंसिटी जिस लिक्विड में तैर रहा है उसके डेंसिटी से कम है। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी होता है। हमने कहा दो इमिसिबल लिक्विड, हम क्या ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर ले सकते हैं। कैरोसिन ऑयल भी आप कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर। चलिए भाई साहब, ये आपका क्या था, वाटर समझ लीजिए, ये ऑयल था काला काला, और इसमें हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। तो एक्चुअली जो हमारे ऑयल की डेंसिटी होती है ना, ऑयल की डेंसिटी, एक समझ लीजिए क्या था, ऑयल था, दूसरा ब्लू वाला क्या था, वाटर। आज ब्लू है, पानी पानी। तो भाई साहब अब आप क्या करेंगे, अब ये हमने मिला दिया, तो आप पहले एक छोटी सी हमें बात बताइए। जब आपके घर पे खाना बनता है, खाने में जो सब्जी बनी लिक्विड वाली, जिसे आप कहते हैं कि इसमें सूप लगा, जूस लगा है, तो आप क्या करते हैं, जब उसमें ज़्यादा ऑयल पड़ जाता, देखते होंगे ऊपर तैरता रहता ऑयल ना, वही सेम फेनामेना, ऑयल क्या है, इमिसिबल है वाटर में, तो ऊपर तैरने लगा। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कि जो ये ऑयल हमारा होता है, ये क्या होता है, इमिसिबल होता है वाटर में, तो ये ऊपर तैरने लगता है। लेकिन ऐसा कैसे होता होगा, तो अगर हमें इन्हें सेपरेट करना है, तो ये सिर्फ ऊपर तैर रहा है ना, तो उसमें वाटर भी तो आ जाएगा। उसके लिए हमें एक एपरेटस सेट करना पड़ता है। वो एपरेटस कुछ इस तरह से होता है, आप देखिएगा, आपके एनसीईआरटी में भी ये फिगर बना है। कुछ इस तरह से होता है। हम क्या करते हैं, जिन दो मिक्सरों का हमें सेपरेशन करना होता है, हम उनको इस जार में, इस सिस्टम में फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद यहाँ पे एक लगता है रेगुलेटर, स्टॉप कॉक बोलते हैं उसको, स्टॉप कॉक, ठीक है, जिसको रेगुलेटर बोलते हैं। इससे रेगुलेट करते हैं इसको, मतलब कि इसे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, खोलेंगे तो इससे हमारा लिक्विड क्या होगा, नीचे गिरेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि पहले से मिक्सर को भर देंगे। जैसे कि यहाँ जब हमने भरा तो पहला क्या भर दिया हमने, वाटर और ऑयल का मिक्सचर भरा। तो जब इसे हम अनडिस्टर्ब करेंगे, मतलब कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तो हम देखेंगे जो हमारा वाटर है, क्या है, सॉरी हमने पहले तो वाटर को ब्लू से लिया था ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। नहीं तो आप कहोगे वहाँ ब्लैक ब्लू का क्या कनेक्शन है। थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए, जो हमारा वाटर है ना, ये क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी ऑयल की अपेक्षा। तो ये हमारा नीचे जो बॉटम होता है इस सिस्टम का, इस जार का, उसमें नीचे सेटल हो जाता है। और ऑयल क्या करता है, ऑयल हमारा ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, मतलब ये कब करेगा, जैसे दो मिक्सर को हमने लिया, इसने बंद कर दिया, खुद हिझोला, हिझोलने के बाद हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या था, वाटर था, दूसरा क्या था, ऑयल था। ऐसा क्यों है, ऑयल फ्लोट एबोव द वाटर ड्यू टू, आप कह सकते हैं, ऑयल इट फ्लो एबोव द वाटर, एबोव द वाटर ड्यू टू लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। अब ऑयल की डेंसिटी लो है, किससे लो होगी आपको पता है, अभी हमने बताया था, ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए ये तैर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब इस तरह से हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे। जब इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, वाटर इसमें आ जाएगा,
और सारा वाटर निकल जाए। जैसे ऑयल आना शुरू हुआ इसको बंद कर देंगे, और अगर इसमें थोड़े से मॉलिक्यूल ऑयल के रह गए हैं इसे हम गर्म करेंगे। गर्म करते ही हमारा ये क्या होगा, इससे निकल जाएगा। अब एप्लीकेशन में आते हैं। एप्लीकेशन में हम इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं सेपरेट करने के लिए कैरोसिन ऑयल से वाटर, या वाटर से कैरोसिन ऑयल, मस्टर्ड से कैरोसिन ऑयल, वाटर से डीजल सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों में इसका यूज करते हैं जहाँ पे हमें टू इमिसिबल लिक्विड लिए रहते हैं। इमिसिबल का मतलब होता है दोनों एक दूसरे में घुले ना, दोनों अलग अलग दिखाई दें। तब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिसिबल लिक्विड के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और फोटो भी खींच के आपको दे देंगे कि आप उस क्वेश्चन को करिएगा, फिर कॉपी में करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो में ही दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट्स बनाने के लिए हम आपको रोज फोटो भेजते हैं, उस फोटो को आप और डाउनलोड कीजिए और जा करके वहाँ से नोट्स बनाए। दूसरी बात ये, बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं जो दूसरा चैप्टर खत्म होने वाला है, तो आपसे ये काम है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको पता नहीं होता कि आपकी क्लासेस शुरू कब हो रही हैं, आपका वीडियो अपलोड कब हुआ, आपको पढ़ना कब है। एक्चुअली आपका जो डेली टाइम दिया गया उसी टाइम पे आपको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।